राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड। कॉलॉइड की जो प्रॉपर्टीज है ना भाई, वो पढ़ते हैं। और यहां देखें आप, पहली प्रॉपर्टीज लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, पहली प्रॉपर्टीज अपन लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी मैं सबसे पहले लेता हूं कलर। ठीक है, तो देखिए भाई, कलर कई चीजों पे डिपेंड करता है कोलाइडी सॉल्यूशन का। पहला किस पे डिपेंड करता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग पर। और ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है जो लाइट है उसकी लैम्डा पर। यानी कुल मिला की बात यह है कि अगर लैम्डा ज्यादा है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होगी। मैं ब्लू कलर की बात करूं, उसकी जो लैम्डा है वो बहुत कम होती है, इसलिए यहां स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, ब्लू कलर की लैम्डा सबसे कम होने के कारण उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। इसी कारण से आकाश है, समुद्र है, स्विमिंग पूल है, इन सब का कलर ब्लू होता है। तो पहला तो कोलाइडी जो सॉल्यूशन है उनका कलर डिपेंड करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर। ठीक है, और दूसरा डिपेंड करता है भाई पार्टिकल के साइज पर। जैसे मान लीजिए मेरे पास सिल्वर सोल है, इस सिल्वर सोल में अगर पार्टिकल का साइज 6 × 10⁻⁵ हो तो ये होगा ऑरेंज येलो। और अगर मान लीजिए पार्टिकल का साइज 15 × 10⁻⁵ हो तब ये आ जाता है भाई वॉयलेट। इसका मतलब पार्टिकल का साइज चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। तो ध्यान रखना, कोलाइडी सॉल्यूशन का जो कलर है वो डिपेंड करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर और पार्टिकल के साइज पर। पहला हो गया। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं यहां विजिबिलिटी। एक आपके पास माइक्रोस्कोप है और एक बिना माइक्रोस्कोप के सिंपल आंखों से आप देखें तो माइक्रोस्कोप से कोलाइडी पार्टिकल को देखा जा सकता है, नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता। ये हो गई विजिबिलिटी, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है भाई सरफेस एरिया। जो कोलाइड सॉल्यूशन है उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ध्यान रखना कोलाइडी सॉल्यूशन एक गुड एडजॉर्बेंट है, बहुत अच्छे एडजॉर्बेंट है कोलाइडी सॉल्यूशन। रीजन है सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। हेट्रोजीनियस नेचर। हेट्रोजीनियस नेचर देखो, यहां पर जो कोलाइडी सॉल्यूशन है उन कोलाइडी सॉल्यूशनों की दो फेज होती हैं। एक फेज तो होती है भाई डिस्पर्सन मीडियम और दूसरी होती है डिस्पर्स्ड फेज। दो फेज होती हैं, इसीलिए ये हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। पांचवा अपन ले लें स्टेबिलिटी। तो देखिए आपके पास कोलाइडी सॉल्यूशन दो होते हैं, एक होता है लायोफोबिक और एक होता है लायोफिलिक। लायोफिलिक मोर स्टेबल होता है जबकि लायोफोबिक लेस स्टेबल होता है। फिलिक
मोर स्टेबल, फोबिक लेस स्टेबल। फिलिक मोर स्टेबल, उस रीजन क्या है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था के बीच अट्रैक्शन होता है। डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच अट्रैक्शन होता है, इसलिए लायोफिलिक बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिल्टरेबिलिटी, एक आपके पास होता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और एक होता है भाई आपके पास क्या, एनिमल मेम्ब्रेन। ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर होता है उसके जो छिद्र होते हैं उनके साइज बड़े होते हैं, इसलिए दोनों उसमें से बाहर निकल जाएंगे। डिस्पर्सन मीडियम भी और डिस्पर्स्ड फेज भी, दोनों साइज, दोनों जो पार्टिकल है वो बाहर निकल जाएंगे, इसलिए आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से कोलाइडल सॉल्यूशनों को नहीं छान सकते। एनिमल मेम्ब्रेन से छाना जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलर हो गया, विजिबिलिटी होगी, सरफेस एरिया हो गया, हेट्रोजीनियस नेचर होगी, स्टेबिलिटी हो गई, फिल्टरेबिलिटी हो गई। ठीक है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद सेकंड प्रॉपर्टीज अपन लेते हैं भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखिए, रॉबर्ट ब्राउन, इस रॉबर्ट ब्राउन ने ये बताया कि जो कोलाइड पार्टिकल है ना भाई, वो जिगजैग मोशन करते हैं और इसी जिगजैग मोशन को नाम दे दिया ब्राउनियन मूवमेंट। क्या नाम दे दिया भाई, ब्राउनियन मूवमेंट नाम दे दिया। कोलाइड पार्टिकल जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं कोलाइड सॉल्यूशन में, ये कोलाइड सॉल्यूशन, और इसमें ये जो पार्टिकल है वो इस प्रकार से इधर उधर घूमता रहता है और इसी को ब्राउनियन मूवमेंट बोल दिया जाता है। अब बात करेंगे इसका कारण क्या है। ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है इसका रीजन क्या है, जिगजैग मूवमेंट, जिगजैग जो मोशन है या मूवमेंट है उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन ये देखो, ये आपके पास कोलाइडी पार्टिकल है और ये है चारों तरफ ही है डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो इसके साथ टकराते हैं, टकरा गए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो देखो इधर जो टक्कर करने वाले पार्टिकल वो बहुत ज्यादा है, इधर मान लो दो ही टक्कर कर रहे हैं, तो ये सारे मिलकर के इसको इस साइड धकेल देंगे, ये यहां आ जाएगा। यहां भी वही डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल है, फिर वही टक्कर हो गई, इधर फिर टक्कर कम है, इधर टक्कर ज्यादा है तो ये इधर चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो टक्कर है, कॉलिजन है, किस किस के बीच, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच जो टक्कर होती है, इसी टक्कर के कारण ये इधर उधर गति करता रहता है, जिसे आप ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं भाई। तो सेकंड जो प्रॉपर्टीज आपके पास है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और उस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आप पढ़ते हैं ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा ना भाई, सस्पेंशन बन जाएगा, तो ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है या ब्राउनियन जो गति है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। बहुत छोटा साइज ट्रू सॉल्यूशन ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होगा, बहुत बड़ा साइज सस्पेंशन ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होगा। थर्ड ले लें भाई
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं मैं उसकी बात करता हूं पहले। ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है भाई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पता है क्या होती हैं? ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती हैं किस पर? नंबर ऑफ पार्टिकल पर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वे प्रॉपर्टीज होती हैं जो किस पे डिपेंड करती है भाई? नंबर ऑफ पार्टिकल पर। ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होंगी। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इंक्रीज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होगी भाई। देखो, यह आपके पास एक ट्रू सॉल्यूशन है, और इस ट्रू सॉल्यूशन में मान लीजिए सोप के या साबुन के 500 पार्टिकल हैं। ठीक है भाई। अब अगर मान लीजिए ये छोटे छोटे साबुन के 500 अणु मिल करके कोलाइडी सॉल्यूशन बना लें, कोलोइड बना लें, ये कोलोइड बन गया। ये बन गया भाई कोलोइड, और ये बन गई क्या? ये क्या है? मिसेल है, मिसेल बन गई। और आपको पता है एक मिसेल में लगभग साबुन के 100 पार्टिकल होते हैं। तो यहां पार्टिकल थे टोटल 500 और यहां 500 ने मिलकर के 5 बना दिए, तो यहां पार्टिकल कम हो गए। पार्टिकल कम हो गए। पार्टिकल अगर कम हो जाते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कम हो जाएंगी। तो ध्यान रखना, कोलाइडी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होती है, उसका रीजन होता है उसमें पार्टिकल्स कम होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं, और ये बहुत ज्यादा पार्टिकल मिल जाएंगे, गुच्छे बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, उन्हें आप मिसेल बोलेंगे। और अब पार्टिकल घट जाते हैं, पार्टिकल की संख्या घट जाएगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जो कोलोइड होते हैं उन कोलोइड की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होती हैं। रीजन वहां पार्टिकल्स की जो संख्या है या नंबर ऑफ पार्टिकल है वो भी कम होते हैं। थर्ड हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और अपन फोर्थ प्रॉपर्टीज लेते हैं भाई, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। और इस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में अपन यहां पढ़ने वाले हैं टिंडल इफेक्ट। और ये टिंडल इफेक्ट दिया था भाई टिंडल ने। तो सबसे पहले टिंडल ने ये टिंडल इफेक्ट दिया था। अब मैं इसका सबसे पहले आपको एग्जाम्पल बता देता हूं उसका, कि मान लीजिए एक आपके पास डार्क रूम है, बिल्कुल अंधेरा कमरा है, और उस अंधेरे कमरे में एक छोटे से छिद्र में से लाइट आ रही है। तो आप देखेंगे कि वो जो लाइट है ना भाई, वो लाइट चमकती है। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, धुएं के, वो आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसी इफेक्ट को आप क्या बोलेंगे बताओ? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया।
एग्जाम्पल क्या है कि अंधेरे कमरे में लाइट आ रही है और वो लाइट का जो पाथ है वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, उसमें ब्राइटनेस होगी, जिसे आप क्या बोलेंगे बताओ? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। अब इस टिंडल इफेक्ट का कारण क्या है? इसका कारण है भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं वो लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, इस कारण से आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। किसने दिया? क्या इसका एग्जाम्पल है? क्या इसका कारण है? और ध्यान दें, इसकी एक कंडीशन भी है। वो कंडीशन ये है कि आपके पास यहां पर एक तो है डिस्पर्सन मीडियम और एक है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज, तो एक डिस्पर्सन मीडियम है और एक डिस्पर्स्ड फेज है। इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसमें डिफरेंस ज्यादा होता है, ये इसकी कंडीशन है। यानी डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, तो आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये इसकी कंडीशन है। दोबारा सुन ले, कंडीशन क्या है? डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक लायोफोबिक और एक लायोफिलिक। लायोफोबिक में ये जो डिफरेंस है वो कम होता है, लायोफिलिक में ये डिफरेंस लायोफिलिक में डिफरेंस कम होता है, लायोफोबिक में डिफरेंस ज्यादा होता है। इसलिए ध्यान रखना, लायोफोबिक में ये जो टिंडल इफेक्ट है ये भी ज्यादा होता है, जबकि लायोफिलिक में ये जो इफेक्ट है वो कम दिखाई देता है। दोबारा सुन लें, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनमें डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए और ये डिफरेंस ज्यादा होता है लायोफोबिक में, इसलिए टिंडल इफेक्ट लायोफोबिक में ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप इसके डायग्राम की बात करें तो देखो, ये आपके पास एक कोलाइडी सॉल्यूशन है और इस कोलाइडी सॉल्यूशन में ऊपर यहां मैंने एक माइक्रोस्कोप लगा दिया और इस माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे यहां ये लाइट जा रही है, ठीक है, ये लाइट बाहर निकल गई, ये आपके पास लाइट का सोर्स है, लाइट जा रही है और ये आपके पास है कोलाइडी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जब ये लाइट जाएगी तो देखो ये आपको जो लाइट है वो लाइट चमकती हुई दिखाई देगी। अगर मान लीजिए यहां ट्रू सॉल्यूशन होता तो आपको यहां लाइट दिखाई नहीं देती, जबकि यहां कोलाइडी सॉल्यूशन में आपको लाइट चमकती हुई दिखाई देगी। और यहां पर ये जो कोण बना है, ब्राइट कोण बना है, इस ब्राइट कोण को आप टिंडल कोण बोलेंगे। तो एक चमकता हुआ शंकु दिखाई देता है, ब्राइट कोण दिखाई देता है, इसी ब्राइट कोण को टिंडल कोण कहा जाता है और ये इफेक्ट आपके पास टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ये डायग्राम हो गया भाई, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है भाई कि एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि अंधेरे कमरे में लाइट चमकती है छोटे से छिद्र में से आती हुई,
कारण मैंने दे दिया स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, पार्टिकल लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। कंडीशन मैंने आपको बता दी कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस ज़्यादा होता है या होना चाहिए, और ये होता है लायोफोबिक में, इसलिए लायोफोबिक में टिंडल इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। ये इसका डायग्राम हो गया कि आपको एक चमकता हुआ शंकु दिखाई देता है, ब्राइट कोन दिखाई देता है, जिसे आप टिंडल कोन बोलेंगे। तो ये हो गई आपके पास चौथी प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। और इस चौथी प्रॉपर्टीज के बाद भाई अपन पांचवी जो इसकी प्रॉपर्टीज है, पांचवी प्रॉपर्टीज लेते हैं भाई। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज आप यहां पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज और दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। दो चीजें पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहला पढ़ते अपन इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है भाई, तो पहला ले रहे अपन इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए भाई, ये आपके पास कोलाइड पार्टिकल है। यहां कोलाइड पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां कोलाइड पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है। सभी पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे आप बोलेंगे पॉजिटिव कोलाइड। या सभी पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है, तो आप इसे बोलेंगे नेगेटिव कोलाइड। सभी कणों पर समान चार्ज होता है, ध्यान रखना, जो इनकी स्टेबिलिटी का रीजन है। ये जो कोलाइडी सॉल्यूशन है, इनकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या बताओ? सभी कणों पर समान चार्ज। अगर ये समान चार्ज नहीं होता और मान लीजिए सपोज ये न्यूट्रल रहते, तो ये आपस में मिलकर के नीचे बैठ जाते और यहां पर आपको प्रेसिपिटेट मिल जाता। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, सभी पार्टिकल पर समान चार्ज होता है, चाहे वो नेगेटिव हो सब पर, चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन होता समान है। ठीक है भाई, अब अपन बात करें कि कोलाइडी पार्टिकल पर समान चार्ज होता है, चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो, होता जरूर है। यहां मैं एग्जांपल बता देता हूं कि पॉजिटिव कोलाइड का एग्जांपल क्या है, नेगेटिव कोलाइड का एग्जांपल क्या है। एक लाइन में यहां लिखता हूं, ध्यान देना, ही मे बी जल, धातु, हाई पीए, सभी धन है। धन का मीन्स होता है भाई धनात्मक, पॉजिटिव। तो मैंने ये जो लिखा है वो क्या है, ध्यान से सुने। ये मैंने लिख दिए पॉजिटिव जो कोलोइड है उसके एग्जांपल। पहला ही का मीन्स होता है हीमोग्लोबिन, पॉजिटिव कोलोइड का एग्जांपल। बी का मीन्स होता है मेथिलीन ब्लू, इस बी का मीन्स होता है बिस्मार्क ब्राउन। इस जल का मीन्स होता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड, जलीयोजित ऑक्साइड। और हाइड्रेटेड ऑक्साइड का एग्जांपल आपके पास है Al2O3
XH2O है, Fe2O3.XH2O है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। धातु हाई का मतलब है मेटल हाइड्रोक्साइड है, और मेटल हाइड्रोक्साइड आपके पास कौन कौन से होंगे? AlOH का होल थ्राइस हो गया, FeOH का होल थ्राइस हो गया, Pa का मीन्स क्या है भाई? Pa का मीन्स है एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गए पॉजिटिव कोलॉइड के। ही का मीन्स उधर देखें आप, ही का मीन्स हीमोग्लोबिन, मे का मीन्स मेथिलीन ब्लू, बी का मीन्स बिस्मार्क ब्राउन, जल का मीन्स है जलयोजित ऑक्साइड, जलयोजित ऑक्साइड का मीन्स हाइड्रेटेड ऑक्साइड, धातु हाई का मतलब है धातु हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, और पीए का मीन्स है प्रोटीन का एसिडिक सॉल्यूशन। सभी धन है, मतलब सभी पॉजिटिव के एग्जाम्पल है। नेगेटिव की बात करें भाई, तो नेगेटिव में इनके अलावा ही में भी जल धातु हाई, पीए के अलावा जो भी बच जाता है वो सारा का सारा नेगेटिव होगा भाई। आपसे पूछा क्लाउड क्या है, नदी का पानी क्या है, धुआं क्या है, सारे नेगेटिव हैं। मेटल का सोल जैसे Ag है, Au है, Pt है, इनके सोल। मेटल सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, सिलिसिक एसिड है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो भी नाम अब आएगा वो सारे के सारे आप नेगेटिव में पटक देना, ठीक है। तो ये आपके पास क्ले है, ठीक है, चारकोल है, मिट्टी, धूल, उपजाऊ मिट्टी, जो भी आ जा रहा है वो सारा का सारा आप तो नेगेटिव में रख देना भाई, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास नेगेटिव कोलाइड, ये हो गए पॉजिटिव कोलाइड। तो पॉजिटिव कोलाइड कहां से देखेंगे आप? ही में भी जल धातु हाई, पीए सभी पॉजिटिव है। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात करें, विद्युत आवेश की बात करें, तो ध्यान रखना कोलाइडी कणों पर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इनकी स्टेबिलिटी का कारण है। सभी कणों पर एक ही प्रकार का चार्ज होता है जो इनकी स्टेबिलिटी का रीजन है, ठीक है भाई। अब इस चार्ज का रीजन क्या है ये अपन अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए एक मिनट वापस सुन ले भाई। आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने क्या पढ़ लिया? कलर पढ़ लिया, पार्टिकल का साइज पढ़ लिया, सरफेस एरिया पढ़ लिया। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ लिया आपने? ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपने ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ लिया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा था कि कोलाइडी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आप दो चीज़ पढ़ रहे हैं, एक कोलाइडी पार्टिकल पे चार्ज और इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है भाई, ये अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यों जनरेट होता है उसका रीजन भी अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर निकलना हो मास्क का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद।